स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पृथ्वी 2 देश में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 2. अग्नि-1 का विकास 1999 में शुरू हुआ और मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 2003 में हुआ। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पृथ्वी 2 देश में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 250 से 350 किलोमीटर है, अतः कथन 1 सही है। अग्नि-1 का विकास 1999 में शुरू हुआ और मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 2003 में हुआ, अतः कथन 2 भी सही है। हाल ही में भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि-1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बनना पूरी तरह बंद हो जाता है। 2. यह आमतौर पर जीवन शैली से जुड़ा रोग होता है और अक्सर मोटापे व शारीरिक निष्क्रियता से संबंधित होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन का सही तरह से उपयोग नहीं कर पाता, जबकि टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बनना पूरी तरह बंद हो जाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह आमतौर पर जीवन शैली से जुड़ा रोग होता है और अक्सर मोटापे व शारीरिक निष्क्रियता से संबंधित होता है, अतः कथन 2 सही है। हाल ही में एक क्लिनिकल ट्रायल में जिमीस्लेसियल थेरेपी का परीक्षण किया गया है। इसमें प्रयोगशाला में विकसित स्टेम कोशिकाओं से प्राप्त आइलेट कोशिकाएं टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित मानवों के यकृत में प्रत्यारोपित की गई हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की 11 ऐतिहासिक इमारतों के जीर्णोद्धार की पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए. भावी पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करना। बी. ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल, सांस्कृतिक केंद्र या संग्रहालय में परिवर्तित करना। सी. पुरानी इमारतों को ध्वस्त करके नई इमारतें बनाना। डी. विदेशी पर्यटकों के लिए आवास प्रदान करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इस पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए 11 ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल, सांस्कृतिक केंद्र या संग्रहालय में परिवर्तित करना है। बता दें कि इस कार्य को पीपीपी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कुशीनगर वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। 2. नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुशीनगर वह स्थान है जहां बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जबकि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, अतः कथन 1 सही नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र था, अतः कथन 2 सही है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की टीम ने हरियाणा के यमुनानगर जिले में मिट्टी के नीचे दबे प्राचीन बौद्ध स्तूपों और अन्य संरचनात्मक अवशेषों के संकेत खोजे हैं। यह स्थल संभावित रूप से 2000 वर्ष पुराने बौद्ध अस्तित्व की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग के रूप में कार्यरत लिपुलेख दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उत्तराखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। यह मार्ग मानसरोवर, जो सीमा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, तक का सबसे छोटा मार्ग है, लेकिन क्षेत्र उबड़ खाबड़ होने के कारण यह यात्रा लगभग 200 किलोमीटर तक लंबी हो जाती है, अतः विकल्प डी सही है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की थी? ए 1985, बी 1986, सी 1988, डी 1990। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।